हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन फॉर। ऑप्शंस दिए गए हैं आपातकाल में विशेष सेवा हेतु, युद्ध मैदान में साहस हेतु, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, या फिर मलिन बस्तियों में असाधारण सेवा हेतु। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1961 में शुरू किया गया था, और ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजिनी नायडू। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है एशिया और भारत का जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार था वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो 1913 यानी कि 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना भी की थी, और इन्हें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया था। और अगर भौतिकी के क्षेत्र में बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है सीवी रमन को जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया। दोस्तों, साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जहां आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स को फिलअप करके जो है वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप लोग मेरा यूज़र नेम सर्च कर सकते हो, जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्लस कोर्स परचेस करना है या फिर आप लोग कोई भी क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को प्लस कोर्स में 10% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही आप लोग जो है किसी भी स्पेशल क्लासेस को इसके द्वारा अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस जगह पर स्थित है, यानी कि द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर असम। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो कि है आपके श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है, जो कि माउंट आबू पहाड़ी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में स्थित है। और ये जो है वो गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों ने जो है वो 11वीं और 13वीं शताब्दी में जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके नाविक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम में जो है आपके स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि हीराकुंडा बांध जो है वो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, यानी कि हीराकुंडा डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शंस हैं यमुना, कावेरी, महानदी, या फिर भार्गवी। तो उड़ीसा में जो है महानदी के ऊपर हीराकुंडा बांध को बनाया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महानदी। 1957 में जो है महानदी के ऊपर ये बांध संसार का सबसे लंबा बांधों में से एक है, और हीराकुंडा की झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किससे जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर माई ट्रूथ।
तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ जो कि आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है और माई ट्रुथ जो पुस्तक है ये इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इन ऑप्शंस को भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस कप और उबेर कप ये जो है इनमें से कौन से खेलों से संबंधित प्रतिष्ठित ट्रॉफियाँ हैं। ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ। तो थॉमस कप को जो है वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी जो है वो कहा जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा है जिसमें कि विश्व के बैडमिंटन फेडरेशन के सदस्यों के खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं। और इसी प्रकार जो है उबेर कप भी जो है वो वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन है, जो कि आपके बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस कप और उबेर कप जो है ये आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शंस दिए गए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण ब्रह्म समाज या फिर ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें जो दिया गया है तो राजा राम मोहन राय ने जो है वो 28 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है स्वामी रामकृष्णन, तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शंस दिए गए हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू, मदर इंडिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, मदर इंडिया दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आपका हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपके इसका नहीं होगा मदर इंडिया का, क्योंकि मदर इंडिया जो है ये कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये ऑप्शन ए में जो है अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो इनमें से किसने की थी। तो रेड क्रॉस जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन है कि मानवीय जीवन को और उनकी सेहत को बचाना। और इसकी स्थापना जो है वो 1863 यानी कि 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी, ठीक है, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा इसकी स्थापना जेनेवा में की गई थी। और इस संगठन को जो है तीन बार जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो युद्ध या फिर विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना होता है। और प्रतिवर्ष जो है वो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये आपके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 7 जून, 7 अप्रैल, 17 मार्च या फिर 27 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। और इसका प्रमुख कार्य जो है वो विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और इनके निवारण में मदद करना होता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस हैं नील नदी, ब्रह्मपुत्र, अमेजन या फिर मिसिसिपी।
तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 6,650 किलोमीटर है। नील नदी जो है ये आपके अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके विश्ववत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए जो है ये भूमध्य सागर में गिरती है। और इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी श्वेत और नील है। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वैसे ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हो जाता है तो आजकल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हवा की दिशा, नमी, हवा की गति या फिर प्रेसिपिटेशन। तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है वो वायु के वेग का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है मेजरिंग ऑफ विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दिया गया है कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शंस हैं बेरिलियम, सिलिकॉन, टेंटेलम या फिर अत्यंत शुद्ध कार्बन। तो सौर ऊर्जा या फिर हम बोलें कि सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो विद्युत ऊर्जा में करता है। इसमें प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख तत्व होता है वो बेरिलियम, सिलिकॉन और टेंटेलम होते हैं। शुद्ध कार्बन जो है इसमें प्रयुक्त नहीं होता, अतः ये इनमें से नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा प्योर कार्बन। ये जो है आवश्यक तत्व नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि तुगलक वंश में निम्नलिखित सुल्तानों में से जो है चांदी के सिक्के की बजाय तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या फिर महमूद तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का सबसे योग्य व शिक्षित शासक माना जाता है, उसने जो है अपने समय में यानी कि 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी में कई प्रयोग किए थे, जिसमें कि मुद्रा परिवर्तन भी था। और इसके अंतर्गत जो है उसने चांदी की कमी के कारण कांसे या फिर तांबे के सिक्के जो है वो चलाए थे, जिसका मूल्य जो था वो आपके चांदी के टंके के बराबर था। और आम जनता ने जो है इसकी मतलब कि जाली मुद्रा की छपाई शुरू कर दी थी और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो मुद्रा वापस लेने का भी फैसला लेना पड़ा। और ये जो उसका प्रयोग था, एक तरीके से जो इसकी चाल थी, ये असफल भी हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में झीलों का शहर कौन सा है। ऑप्शंस हैं लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलोर या फिर उदयपुर। तो भारत में झीलों का शहर जो है वो उदयपुर सिटी को कहा जाता है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। और उदयपुर शहर में जो है हमें संगमरमर के महल, पहाड़, ये झीलें और काफ़ी चीज़ें दिखाई देती है, इसीलिए जो है इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में इतना ही। अब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में भाखड़ा बांध जो है वो इनमें से कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है। ऑप्शंस दिए गए हैं व्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या फिर घाघरा नदी। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।